देखिए, क्लास 10 का लाइट चैप्टर का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जब लाइट पास करता है तो वो कैसा अपना वो लाइट को डेविएट करता है, वो चीज़ आपके बारे में समझना है। ये चीज़ समझने से पहले ना सबसे पहले आपको दो चीज़ सबको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो सरफेस है, ये एक जो सरफेस है, इसका ऊपर हमको रखते हैं एयर और इसका नीचे हम रखते हैं वाटर का। ठीक, अब इसी को इस जगह पर हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे रखते हैं वाटर और इस जगह पे रखते हैं एयर। ठीक है, देखिए, एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर। डेंसर वो चीज होता है जहां लाइट का स्पीड क्या हो, स्लो। डेंसर का मतलब वो चीज होता है जहां लाइट का स्पीड क्या हो, स्लो। लाइट का स्पीड स्लो। और रेयर का मतलब ये होता है कि लाइट का स्पीड क्या हो, फास्ट हो। लाइट का स्पीड क्या हो, फास्ट हो, उससे हम लोग बोलते हैं रेयर। डेंसर का मतलब क्या होता है, जहां लाइट का स्पीड क्या हो, स्लो। तो ये देखिए, ये एयर है और ये वाटर है। एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और ये क्या होगा, वाटर में लाइट का स्पीड स्लो हो। तो एयर को क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, और वाटर क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम। अब इसी का यहाँ पे देखिए, वाटर को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। इस सरफेस से हमेशा एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल बनता है। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर यानी कि एक नॉर्मल बनता है। ये जो फर्स्ट केस और ये जो सेकंड केस है। फर्स्ट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रेयर से डेंसर की ओर आता है, रे ऑफ लाइट अगर रेयर से डेंसर की ओर आता है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या करता है, बेंड करता है। नॉर्मल की तरफ क्या करता है, बेंड करता है। हम लोग उसे बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो डेंसर से रेयर की ओर है, यानी कि भारी जगह से हल्का जगह की ओर आए, डेंसर से रेयर की ओर आए, तो वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूरी बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल से दूरी बना लेता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर। क्या बोले, जब रेयर से डेंसर की ओर आए तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। जब डेंसर से रेयर की ओर आए तो लाइट नॉर्मल से दूरी बना लेता है। क्लियर। देखिए, ये है हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म या ग्लास स्लैब है। ठीक, इसका ऊपर हमारे पास क्या है, एयर भरा हुआ। ये क्या है हमारा, ग्लास। जब ये हमारे पास ग्लास है तो ये भी पूरा ग्लास से भरा हुआ होगा। जब ये ग्लास से भरा हुआ होगा तो ये होगा हमारे पास ग्लास। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास क्या होगा, ग्लास। और ये बाहर का पार्ट क्या होगा हमारे पास, एयर। ठीक, अब क्या बताया था आपको, सरफेस पे नॉर्मल बनता है। सरफेस पे क्या बनता है, नॉर्मल। तो ये दोनों का, एक ये मीडियम का काम किया, ये सरफेस क्या किया, मीडियम का काम किया। तो ये हमारे जब एयर और ग्लास का जब बात किया जाए तो एयर हमारे पास रेयर मीडियम होगा, ग्लास हमारे पास कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्या है, रेयर से डेंसर की ओर आता है तो नॉर्मल की तरफ क्या करता है, बेंड करता है। कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की ओर जब आता है तो नॉर्मल की तरफ क्या करता है, बेंड करता है। ये बेंड किया। क्लियर। ये जो होता है ये हमारे पास बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये देखिए, लाइट यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल। यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसे हम एन डैश से डिनोट करते हैं। अब बताइए, अब ये हमारे पास है ग्लास। ये जब ग्लास है तो ये हमारे पास क्या है, डेंसर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेयर। जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर की ओर आता है तो क्या बताते हैं, अभी नॉर्मल से दूरी बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल से दूरी। यही होता है ना, नॉर्मल से क्या बना ले, दूरी बना ले। अगर ये मीडियम हमारे पास ग्लास नहीं रहता तो इसका जो होता, ये सीधा सीधी इस तरह से निकल जाता लाइट, कोई भी डेविएशन नहीं होता। क्लियर। ये रिफ्लेक्शन है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल। आप लोग अल्टरनेट एंगल पढ़े होंगे, जब भी दो
पैरेलल रे से अगर इस तरह से कटता है तो ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ये भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी रिफ्लेक्शन होगा। और ये जो है ये हमारे पास होता है इमर्जेंट एंगल। ये क्या होता है, इमर्जेंट। खास बात ये है ना, ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो इमर्जेंट एंगल है ये आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। क्लियर। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इससे हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता ना, लाइट ये सीधा सीधे निकल जाता। इस ग्लास के कारण हमारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, जो बेंडिंग हुआ, लाइट इस तरह से हुआ। और ये खास बात ये है ना, इस रे और इस लेट का पैरेलल होगा। क्लियर, समझ में आया?